नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे का स्वेटर बनाएंगे। ये दो कलर से, ये मैंने लाल इमली की ऊन ली है और ये बहुत पतली है इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। ये देखिए, इसको डबल करके हम बनाएंगे और इसमें ये मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और इसमें 40 फंदे डाले हैं। पहले हम बॉर्डर बना करके तैयार करेंगे। एक फंदा सीधा और एक उल्टा फंदा करके थोड़ा बॉर्डर बना लेते हैं। देखिए, हमारे ये बॉर्डर बन के तैयार हो गया। अगर इस तरह से हम नापेंगे तो ये 3 अंगुल बॉर्डर बन के तैयार हुआ। अब हम इसमें 40 फंदे हमने डाले थे और इसमें अब हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए, पहला फंदा तो हम इस तरह से बुन लेंगे और अब हम फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदे से 2 फंदे करेंगे। एक हमने बुन लिया, उनको आगे करेंगे और इसी में से हमको दोबारा बुनना है। तो ये फंदे हमने बढ़ा लिए। अब हम 3 फंदे बुनेंगे और 3 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए, इस तरह से एक बढ़ गया। अब हम फिर 3 फंदे बुनेंगे। इस तरह से हम इस सिलाई में 10 फंदे बढ़ा लेंगे। 10 फंदे हमने इस सिलाई में बढ़ा लिए। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई हमको पूरी सभी फंदे हमको उल्टे बुन करके कंप्लीट करने हैं। ये सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर हैं और यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ ये हल्के इस वाइट कलर से डालेंगे। इसमें 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बॉर्डर बुना। बॉर्डर के बाद 2 सिलाइयाँ और 2 सिलाइयाँ वाइट से बुनने के बाद मैंने इसको यहाँ पर बुना और 2 सिलाइयाँ ये यहाँ पे वाइट की बुन ली। इसकी लंबाई हमारी अब इस समय, अगर बॉर्डर के बाद देखते हैं वाइट पर रखेंगे तो ये देखिए 5 इंच बुन गई। ये हमारा बुन के कंप्लीट है। अब हम मुड्ढे घटाएंगे। ये देखिए, अब हम मुड्ढे घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 फंदे एक साथ घटाने हैं। अब हम यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ वाइट बुनने के बाद हमें कलर चेंज करना है और यहाँ पे हम 2 फंदे, देखिए 2 का 1 किया, एक फंदा हमारा घट गया। एक फंदा हम इसी तरह से और घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए, एक फंदा और घटाएंगे। ये इस तरह से हमने 3 फंदे घटा लिए। अब हमें इसमें हमारे 50 फंदे हैं। 50 में हमको 3 फंदे हमारे घट गए तो ये हमें 22 फंदे हमारे बचे। आधे फंदे हमको यहाँ से बीच में हम गला घटाएंगे। गला और मुड्ढे हम एक साथ घटाएंगे तो यहाँ पर यहाँ तक हमको बुनना है। 22 फंदे तक हम बुनेंगे। फिर अब आपको दिखा रहे हैं कि हमें कैसे बुनना है। ये देखिए, 22 फंदे हमने ये बुन लिया। 3 फंदे हमने घटा दिए, ये 22 फंदे हमने बुन लिए। इधर हमारे 25 फंदे हैं, इनको हमको नहीं बुनना है। अब यहीं से हम इसको पलट लेंगे क्योंकि हम वी गला बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदों का हमको 1 करना है। इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे और सभी फंदे हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई बुन करके कंप्लीट कर ली। यहाँ हमने 3 फंदे मुड्ढे में घटाए थे। अब हम एक फंदा यहाँ पर और घटाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ पर मुड्ढे के लिए और घटा लेते हैं और पूरी सिलाई हमको इसी तरह से सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया था, गले में वी गला बना रहे हैं, एक फंदा घटाया था। अब हमें हर चौथी सिलाई पर एक फंदा घटाना है। देखिए, इस सिलाई को पूरा कर लेते हैं। देखिए, पूरी सिलाई हमने सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। इसके पहले हमने यहाँ एक फंदा घटाया था। अब हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे। हम हर चौथी सिलाई पर फंदा घटाएंगे। गले में हर बार नहीं घटाना है क्योंकि फिर हमारा इस तरह से गला चला जाएगा। इसको हमें शेप में लेने के लिए एक फंदा घटाने के बाद 3 सिलाई बुनने के चौथी सिलाई पर हम फंदा घटाएंगे। अभी हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, जब चौथी सिलाई पे फंदा घटाएंगे। इस तरह के मुड्ढे में हमारे 3 फंदे हमने पहले घटाए, फिर हमने एक फंदा और घटा दिया। अब हमें एक फंदा और घटाना है। ये 5 फंदे हम मुड्ढे में घटाएंगे। अब हमें इसके बाद कोई फंदा नहीं घटाना है। इसी तरह से बुनते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं। इसी तरह से सीधी सिलाई बुन करके कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए। यहाँ पे अब हम एक फंदा गले में फिर घटाएंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा हम घटा लेंगे। हर चौथी सिलाई पर इसी तरह से हमको फंदा घटाना और इसी तरह से हम ये पूरा बुन करके तैयार करेंगे जब तक हमारे 12 फंदे नहीं रह जाते हैं। 12 फंदे होने तक हम इसको इसी तरह से गले में एक एक फंदा घटाते जाएंगे और मुड्ढे में हमको अब कोई फंदा नहीं घटाना है। इसी तरह से बुन करके हम कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए हमारा ये बुन के तैयार हो गया। हमने यहाँ से मुड्ढे घटाए और उसके बाद हमने इसको, ये देखिए 7 अंगुल हमने इसको बुन करके तैयार किया। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बुन के तैयार हो गया है और यहाँ हमने 12 फंदे इसमें रखे हैं। इसी तरह से जैसे हमने इधर घटाए हैं 4 फंदे, हर चौथी सिलाई पर हमने यहाँ फंदा घटाया, उसी तरह से इधर का भी गला हम घटा करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से ये तैयार हुआ है। इधर का भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इधर का गला बुनेंगे तो इसके लिए एक फंदा हमको गले के लिए रखना। गले की पट्टी के लिए हम एक फंदा हमने इसमें इसको उतार लिया है, इसको हम नहीं बुनेंगे। अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तो 2 का 1 हम इसमें शुरुआत से ही हमको इसमें 2 का 1 करना है। ये देखिए ये 2 का 1 किया और इसी तरह से बुनते हुए हमको यहाँ से बुना और यहाँ पर लास्ट में आकर के हम इधर से, देखिए इसको बुन लेते हैं फिर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने बुन ली। अब हम उल्टी सिलाई पर है। उल्टी सिलाई पर हमने जैसे यहाँ पर पहले 3 फंदे हमने मुड्ढे के लिए घटाए थे, उसी तरह से हमको यहाँ पर 3 फंदे मुड्ढे के लिए घटाने हैं। पहले हम 3 फंदे घटाएंगे और फिर एक एक करके 2 फंदे और घटाएंगे। ये देखिए ये 3 फंदे घटा लेते हैं। 1 2 3, ये 3 फंदे हमारे घट गए मुड्ढे में और सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए इधर हमने 3 फंदे घटाए थे और पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन ली। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। यहाँ पर एक फंदा हम पहली सिलाई में घटा चुके हैं। अब हम यहाँ पर फंदा नहीं घटाएंगे। हर चौथी सिलाई पर हमको एक फंदा घटाना है। चौथी सिलाई पर फंदा, इसलिए हमें इसमें पूरी सिलाई हमको सीधी सीधी बुननी है। देखिए अब हमने उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम एक फंदा यहाँ पर सीधी सिलाई पर, यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। हर चौथी सिलाई पर एक फंदा घटाते हुए और यहाँ पर हमने 3 फंदे घटाए, फिर एक फंदा घटाया और एक फंदा हम उल्टी सिलाई पर फिर घटाएंगे। उसके बाद जैसा हमने ये बुना है जितना लंबा, उतना ही बुन करके ये तैयार करेंगे। और जब हमारे 12 फंदे यहाँ पर मुड्ढे में रह जाएंगे तब तक हमको एक एक फंदा गले में घटाते हुए चलना है। इस तरह से तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह से बुनना है। ये देखिए दोनों भाग हमारे तैयार हो गए, बराबर के दोनों भाग तैयार हो गए। बीच में हमने एक फंदा निकाला था इसको, इसकी पट्टी बनाने के लिए। अब हम इसी तरह से पीछे का भाग भी बना करके तैयार करेंगे। देखिए पीछे का भाग भी हमने, जैसे हमने ये आगे का सीधा भाग बनाया था उसी तरह से हमने ये पूरा बना लिया यहाँ तक। और इसके बाद जैसे हमने फंदे उसमें घटाए हैं मुड्ढे में, उसी तरह से 3 और एक एक करके 5 फंदे हमने ये घटाए और यहाँ तक पूरा हमने उसी तरह बुन लिया। और ये बीच में हमने यहाँ पर 15 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए और ये 12-12 फंदे हमारे मुड्ढे में हैं। जिस तरह से हमारे आगे के भाग में ये 12-12 फंदे हैं उसी तरह से अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए दोनों को हमको इस तरह से लेंगे और इस तरह से हमको इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए एक हमारा भाग ये और एक हमारा ये पीछे का भाग और ये आगे का भाग, इन दोनों को हम लेंगे और इस तरह से एक फंदा हम इसमें से लेते जाएंगे और एक फंदा हम इसमें से लेंगे और दोनों को मुड्ढों को हम यहाँ पर बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने इससे लिया, देखिए इस तरह से एक फंदा इसमें से लेंगे और एक फंदा इससे। इस तरह से हम इन दोनों को सिलाइयों को बंद करेंगे और मुड्ढा हमारा सिल करके ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं। एक बार हमने सभी फंदे घटा लिए। अब हमारी इस बार एक बार हमें फिर घटाने हैं इसको, 2 का 1 2 का 1 करेंगे तो ये सभी फंदे अब घट जाएंगे। देखिए ये 2 का 1 किया, इस पर डाला, फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम सभी फंदे घटा लेंगे और ये हमारा मुड्ढा बंद हो जाएगा। ये देखिए हमने ये सब फंदे घटा लिए और ये हमारा बंद हो गया। ये देखिए मुड्ढा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से इधर का भी हम इसी तरह से बंद करेंगे जैसे हमने उधर किया था। ये देखिए ये हमने यहाँ पर सिल के ये तैयार कर लिया दोनों। अब हम इसके फंदे उठाएंगे मुड्ढे से। यहाँ से हमको फंदे उठाने हैं, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और यहाँ तक पहले हम आधे फंदे उठाएंगे और इसमें हमको 25-30 फंदे हम यहाँ इस तरह उठाएंगे और 30 फंदे उधर। कुल सब मिलाकर के पूरे मुड्ढे में हमको 60 फंदे उठाने हैं। तो यहाँ फंदे हमें कैसे उठाने हैं, ये देखिए यहाँ से लेंगे, ये देखिए हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे।
ये इस तरह से लेंगे और एक फंदा हमने इस तरह से उठाया और इसी तरह से उठाते हुए हमको 30 फंदे उठाने हैं। ये जोड़ है जहाँ तक आधे मुड्ढे तक हमको 30 फंदे उठा लेने हैं। इसी तरह से हम गिनते हुए चलेंगे और 30 फंदे उठा लेंगे। देखिए 25 फंदे हमने आधे में उठा लिए फंदे और इधर के आधे मुड्ढे बचे हैं, इसमें हम 25 फंदे और उठा लेंगे। ये देखिए हमारे ये मुड्ढे है बन के तैयार हो गए, तो इसमें हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे। और देखिए किस तरह से उठाने हैं हमको फंदे। यहाँ ऊन जोड़ ली हमने और यहाँ पर इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। देखिए एक एक फंदा यहाँ किनारे से लेते जाएंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई पर यहाँ से यहाँ तक हमको पूरे फंदे मुड्ढे पर उठाने हैं। ये फंदे उठा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितने फंदे हमने इसमें उठाए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 50 फंदे उठा लिए। 25 फंदे हमने जहाँ जोड़ है यहाँ तक 25 फंदे उठाए और 25 फंदे इधर, दोनों मिलाकर के 50 फंदे। अब हमको क्या करना है, एक फंदा सीधा जैसे हमने बॉर्डर बुना था उसी तरह से हमको बुनना है। एक फंदा हमने देखिए उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से बुनते हुए हमको 8-10 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि हमें आगे किस तरह से बुनना है। ये देखिए ये पट्टी हमारी बन करके तैयार हो गई। 2 सिलाइयाँ पहले हमने इस कलर से बुनी और 2 हमने सफ़ेद से, और उसके बाद 4 सिलाइयाँ, ये सब मिला करके ये 8 सिलाइयाँ बुनी। उसके बाद हमने ये बंद कर दिया इसको। ये देखिए इस तरह से मुड्ढा तैयार हो गया। इसी तरह से हमने देखिए इस तरफ भी ये भी मुड्ढा, ये हमने पट्टी इसकी भी तैयार कर ली। दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हमें गला तैयार करना है, तो हमें पीछे से फंदे उठाने हैं। ये हमारा पीछे का भाग है, यहाँ से फंदे उठाएंगे और यहाँ से उठाते हुए इधर चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम उठा लेते हैं। ये एक फंदा है, इसको हमें किस तरह से करना है ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए हम फंदा उठा लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने ऊन जोड़ ली है और यहाँ से हम फंदा उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये एक गिनते जाएंगे और इसमें हमें पीछे 30 फंदे से ज़्यादा नहीं उठाने हैं। अगर 30 फंदे से ज़्यादा उठाएंगे तो फैला फैला हमारा गला बनेगा, इसलिए हमको 30 फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से 30 फंदे हम पीछे की तरफ उठा लेते हैं। 4 सिलाइयों से हमारा गला बनेगा। 4 सिलाइयाँ हमको दोनों तरफ ये पॉइंट वाली चाहिए, इस तरह से। तो एक सिलाई में हमारे ये फंदे हमने यहाँ से उठा लिए। अब दूसरी सिलाई पर हमको यहाँ से और यहाँ तक फंदे उठाने हैं। इसी तरह से किनारे करते हुए हमको सभी फंदे उठा लेने हैं। पास पास हम उठाएंगे, ज़्यादा दूर दूर फंदे नहीं उठाने हैं। इसी ऊन से हमको उठाते चलना है और यहाँ तक हम इस तरह से पास पास उठाते हुए यहाँ तक आएंगे। जब ये फंदा उठाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमें किस तरह से बुनना है इसमें। ये देखिए पीछे की तरफ हमने इसमें 25 फंदे उठाए हैं। 25 फंदे इधर उठाए हैं और 28 फंदे इधर हैं, 28 फंदे इधर। दोनों तरफ हमने 28 उठाए और यहाँ पर 25। अब हम यहीं से बुनना इसको शुरू करेंगे। और जो हमारा ये बीच का फंदा था, जब हम इधर से बुनते हुए आएंगे तब हम इसको यहाँ पर उठा करके आपको बताएंगे कि इसको यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर हमारी जंजीर आएगी, एकदम से लाइन आएगी। उस तरह से हम बुनेंगे तब आपको दिखाएंगे। जब इतना बुन लेते हैं, यहाँ से हम बुनेंगे, पीछे से शुरू करेंगे इसको बुनना और एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए हमको इसको बुनना है। जैसे हमने बॉर्डर बुना था उसी तरह से हम इसको बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा इस तरह से सीधा बुन लेंगे और एक फंदा हमको उल्टा बुनना है। इसी तरह से बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए हम आ गए और यहाँ पर जहाँ पे हमने ये फंदा हमारा है उठा हुआ, यहाँ तक हम आ गए और ये हमने बुना। इसमें हमने एक फंदा बचा लिया और इस एक फंदे को बचा करके हमें इस सिलाई पर, जो हमारी दूसरे फंदे पर है सिलाई पर, इस पर हमें इसको उतार लेना है। ये देखिए इस पर हमने इसको उतार दिया और ये जो फंदा इस पर है इसको भी हमें उतार के इसी पे कर लेना है। ये देखिए इसको हम करेंगे और इसी पे उतार लेंगे। ये देखिए इस पर हमने उतार लिया और ये सीधा फंदा हमारा रहेगा ये इसकी, जिससे कि हमारी ये जंजीर आएगी। ये देखिए ये हमने उतारा, इसको पीछे करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे इसको और पीछे साइड से इसको करना है। ये फंदा हमारा आगे रहेगा और ये हमारी शेप बनकर, ये देखिए सीधा सीधा इस तरह से जंजीर हमारी बननी चाहिए। यही हमारा वी बना के गला तैयार होगा। ये देखिए अब हम इसको
तीन को एक करेंगे। एक हमारा इधर का फंदा था वो हमने बीच में कर लिया और एक इधर का फंदा, और ये हमारी जो बीच का हमने उठाया था फंदा उसका, इन तीनों को हमें मिला करके एक करना है। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे का हम एक करेंगे, तभी हमारा ये वी शेप का बन करके तैयार होगा। ये देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको खींच लेंगे थोड़ा और इस तरह से करते हुए चलेंगे। इधर की तरफ हमने ये देखा, ये देखिए इधर उल्टा सीधा उल्टा, तो यहाँ पर हमें ये वाला फंदा उल्टा ही बुनना है। ये जो हमारे बन के हुए चलेंगे ये उल्टे बुने हुए चलेंगे। ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से हम बुन करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और जब इधर आएंगे तो फिर एक बार हम आपको फिर दिखाएंगे कि हमें इसमें किस तरह से करना है। अभी पूरी सिलाई बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने इधर की बुन ली और एक फंदा हमने बचा लिया ये, और ये फंदा हमको इस सिलाई पर करना है। ये देखिए इस सिलाई पर ये वाला बीच का फंदा है हमारा, ये हमारी बीच में चैन आएगी, तो इस फंदे को इसको उतार लेते हैं और इस फंदे को जो इधर का एक बचाया है हमने वो इस पर हम डाल लेंगे और ये फंदा हम आगे करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और सीधा ही करेंगे जिससे हमारी चैन आए। ये देखिए इस तरह से, और ये फंदा हमारा बीच का और एक ये जो हमने इसमें डाला था वो, और एक इस सिलाई का फंदा, इन तीनों फंदों को हमें एक करना है। ये देखिए 3 का एक करेंगे तभी हमारी चैन आएगी और वी गला बन करके ये तैयार होगा। देखिए इस तरह से ये हमारी इसी तरह से हम बुनते जाएंगे और पूरा हमारा बुन करके हम तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का बुन करके तैयार हुआ। ये देखिए हमारा ये गला बन करके तैयार हो गया, और ये जो देखिए यहाँ पर ये चैन बनी हुई है। ये देखिए ये वी शेप के लिए ये चैन बनी, जो हमने 3 का एक किया था उस तरह की चैन बन करके तैयार हुई। अब हम फंदों को सभी को बंद कर लेंगे, तो बंद करने के लिए हम यहाँ से हमने शुरू किया था और यहीं से हमको इसको बंद करना है। 2 का एक करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, और हमको ज़्यादा टाइट नहीं लेना, बंद करना है इसको, लूज ही बंद करेंगे जिससे गला ये हमारा टाइट ना हो जाए। ये देखिए बस इस तरह से हमें 2 का एक करते जाना है। ये देखिए हमारा ये गला बन करके ये तैयार हो गया। ये देखिए वी शेप में, और ये हमारी यहाँ पर चैन आई है इस तरह से। इस तरह से अगर हम फंदे घटाएंगे यहाँ पर बंद करेंगे तो इस तरह की हमारी चैन आएगी और वी शेप हमारी बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छी आएगी। अब हमें दोनों तरफ से, इधर से और यहाँ से, ये हमको सिलाई करनी है। इसको सिल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको सिल करके तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हुआ है। ये हमारा न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही बढ़िया स्वेटर है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको हमारा स्वेटर कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।